नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि दिल्ली का चुनाव जैसे ही खत्म होता है बिहार की सियासत में हलचल तेज हो जाती है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के जैसे ही परिणाम सामने आए भाजपा ने एक बार फिर कमर कस लिया है, लेकिन वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार पोस्टर के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और नेता एक दूसरे पे कटाक्ष भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पोस्टर वार के माध्यम से भी एक दूसरे पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। मेरे पीछे एक पोस्टर आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से, जिसपे लिखा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगा वही राजा बनेगा। यानी साफ तौर पे नीतीश कुमार के बेटे पर यह निशाना साधा जा रहा है। निशांत कुमार यानी राजा का बेटा राजा उन्हें बताया जा रहा है। सुर्खियां जैसे आपने देखा था कि थोड़ी कुछ दिन पहले ही खबर ये चली थी कि नीतीश कुमार के बेटे भी अब राजनीति में एंट्री लेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा रहा है। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने क्या किया है कि नीतीश कुमार के बेटे को लेकर लिखा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगा वही राजा बनेगा। ये तस्वीर जो है वो रवि गोल्डन कुमार की तरफ से जारी किया गया है, भावी उम्मीदवार जो है वो हरनौत से। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक चाहे एनडीए में हो चाहे महागठबंधन में हो, सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक फॉर्मूले सेट नहीं हो पाए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। कोई किसी को भ्रष्टाचार कहता है तो कोई किसी को जंगल राज याद दिलाता है, लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर है। क्या निशांत कुमार राजनीति में एंट्री लेंगे या फिर अभी का जो बोलबाला है वैसा ही जारी रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी में भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक 6 बार से अधिक बैठक हो गई, लेकिन सीट शेयरिंग फार्मूले पर मुहर नहीं लगी है। 6 बार से अधिक बैठक हुए, 5 घटक दल के सभी लोग प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, लेकिन मौजूद होने के बाद जो सीटों की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सीटों की डिमांड बढ़ने की वजह से भी 6 बार बैठक जो रही वह सफल हुई, लेकिन जो निशाना साध रही हैं विपक्षी पार्टियां वो इस बार नीतीश कुमार पर नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पे है। ऐसे में जानना ये होगा कि नीतीश कुमार के बेटे क्या इस बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी निभाएंगे और बिहार की कमान को नीतीश कुमार के बाद वही संभालेंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आरोप ये भी लगा रही हैं कि निशांत कुमार ही अब कहीं ना कहीं दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की मानसिक हालात पे भी विपक्षी पार्टियों ने अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो ऐसे में जानना ये होगा कि नीतीश कुमार का अगर मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तो क्या उनका जो पदभार है वो निशांत संभालेंगे। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जेडीयू में भी बड़ी फूट होगी, क्योंकि जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का जो नेतृत्व है वो एनडीए की ओर से जो चेहरा है 25 से 30 फिर से नीतीश यानी नीतीश कुमार की पे ही बिहार विधानसभा चुनाव का नेतृत्व किया गया है। अब ऐसे में अगर बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम का फेस एनडीए की तरफ से बदलता है तो हो सकता है कि जो जेडीयू में, एनडीए में यानी भाजपा में और अन्य घटक दल में जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं ये बात खटकनी शुरू हो जाए। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी 6 महीने से ज़्यादा बाकी हैं, लेकिन सवाल जो है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर है। क्या नीतीश की कमान को निशांत संभालेंगे या फिर कोई और संभालेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे न्यूज 24।